नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्र गौरव भगत सिंह जी के बारे में। हमारे भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लोयलपुर के बंगा गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम किशन सिंह और उनकी माता जी का नाम विद्या कौर था। और आप लोग तो जानते हैं जो भगत सिंह जी के चाचा थे अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, वो पहले ही देश की आज़ादी के लिए जेल जा चुके थे। जो हमारे भगत सिंह जी थे वो हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और बचपन से ही उन्हें देश के प्रति जुनून और लगाव था। आप लोग ये भी जानते हैं जो हमारे भगत सिंह जी थे वह मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह को अपना आदर्श मानते थे। साथ में वो महात्मा गांधी को बहुत अपना आदर्श मानते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी हुए। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित किया तो उनके विचार को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची और भगत सिंह जी, आप लोग जानते हैं जब उनके लिए रिश्ता आया, जब उनके घर में उनकी शादी की चर्चा चल रही थी तो उस दौरान हमारे भगत सिंह जी घर से बाहर निकल गए और शादी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। साथ में भगत सिंह जी के बारे में हम और भी चर्चा करें तो आप लोग जानते ही हैं जो हमारे भगत सिंह जी थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्य समाजी स्कूल में हुई और साथ में कानपुर में भगत सिंह जी गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जुड़े और बलवंत सिंह के नाम से कुछ समय के लिए प्रताप अखबार के लिए काम किया। फिर दिल्ली लौट आए और जहां अर्जुन सिंह के नाम पर कुछ समय तक ठहरे। आप लोग जानते हैं जो भगत सिंह जी थे पहले उन्होंने अपना नाम बलवंत सिंह रखा, बलवंत सिंह के नाम रखा और वो गणेश प्रताप जो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ उन्होंने काम भी किया और इसके बाद वो दिल्ली लौटे जहां वह अर्जुन सिंह नाम से काम किए। उन्होंने अपना नाम जो रखा पहला बलवंत सिंह फिर अर्जुन सिंह अपना नाम रखे। फिर बाद में लाहौर में इन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश किया। जो भगत सिंह जी थे हमारे वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और वहीं उनके जो दोस्त हुए यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुखदेव जी और झंडा सिंह ने उनकी घनिष्ठता हुई और इनकी मित्रता काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई। इसके बाद उन्होंने कुछ राष्ट्रभक्ति के नाटकों में भाग लिया और कॉलेज के ज़माने में हुए क्रांतिकारी गतिविधियों तरफ आकर्षित हुए और साथ में उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर से उनके संपर्क बढ़े और उन्होंने 1926 में यशपाल और छबील दास के साथ मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। जो हमारे भगत सिंह जी थे 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। और साथ में नौजवान सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे भगत सिंह जी नारा दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद और साथ में भविष्य में आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 1928 में आप लोग सोच सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। फिर उसके बाद हमारे भगत सिंह जी इनका जो मेन उद्देश्य था युवाओं को जागृत करना। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानने लगे थे, उनके विचारों को अपना मोटिवेशन समझते थे। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो उस समय अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के सिर पर प्रहार किया था। आप लोग जानते हैं अंग्रेज कितने निर्दयी थे और उन्होंने 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है और इसका वो बदला लेते हैं हमारे भगत सिंह जी होते हैं। वह सोचते हैं कि अब अंग्रेजों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी ने इस कार्य में उनके साथ सुखदेव और राजगुरु जी ने उनका साथ दिया और 17 दिसंबर 1928 को कोतवाली परिसर में संडर्स की हत्या कर दी और क्रांतिकारी शहर छोड़कर भागने में सफल रहे। आप लोग जानते हैं। फिर इसके बाद हमारे जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी ने केंद्रीय विधान परिषद में बम विस्फोट, आप लोग तो जानते हैं 1929 के वर्ष में सरकार 2 बिल पास कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, जिसमें यह दोनों बिल पारित हो रहे थे और भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। फिर इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को आप लोग सोच सकते हैं बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने विधान परिषद में बम फेंका और संगठन के पर्चे फेंके और दोनों वहां से भागे नहीं। आप लोग सोच सकते हैं उन्होंने जो कार्य किया उससे भागे नहीं। फिर वहीं पे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत ने भगत सिंह ने अदालत को में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को जान लेना नहीं था, बल्कि
गूंगी बहरी सरकारों के कानों तक देशवासियों की आवाज़ पहुंचाना था। फिर इसके बाद अदालती कार्यवाही में ब्रिटिश सरकार ने इन पर लाहौर षड्यंत्र केस लगा दिया। थोड़े समय में सुखदेव सिंह भी पकड़ लिए गए और कुछ समय पश्चात राजगुरु भी गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में इन्होंने सुविधाओं के लिए हड़ताल की थी और वे लगभग दो साल तक जेल में रहने के बाद अंत में 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई लाहौर में। आप लोग सोच सकते हैं हमारे जो भगत सिंह जी थे उन्हें हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित हुए, अंत में उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। साथ में आप लोग जानते हैं कुछ वृत्तांतों से ज्ञात होता है कि क्रांतिकारियों के शरीर के टुकड़े के जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि सतलज नदी किनारे उन्हें केरोसिन से जला दिया गया और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। आप लोग तो पहले से ही जानते हैं हमारे भगत सिंह जी को, और जो और भी हमारे थे सुखदेव और राजगुरु जी को भी। फिर साथ में भगत सिंह का जो विचार था वह समाजवादी विचार था। आप लोग तो जानते हैं वे कहा करते थे कि मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उतने ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेज़ों से। यानी कि उनका कहना था कि जो भारतीय ही गरीबों से देखा जाए तो गरीबों को शोषण करते हैं और उन भारतीयों से मैं उतना घृणा करता हूं जितना अंग्रेज़ों से करता हूं, क्योंकि हमारे भारत की जो विचारधारा थी वह हमेशा जातिवाद की विचारधारा थी। विचारधारा जो जाति कास्टिज्म था वह काफ़ी ज़्यादा हावी था। कास्टिज्म के चलते ही भारत देश में अंग्रेज बसे और इसको हमारे भगत सिंह जी जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। अगर जातिवाद बढ़ती है तब जाकर सांप्रदायिकता भी आती है और इसके साथ देश का विकास नहीं हो पाता। तो भगत सिंह जी का जो इतिहास है और जो इनकी दूरदर्शिता थी वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो समझते थे कि भविष्य में कितनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था। साथ में वो हमारे भगत सिंह जी आप लोग को जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और फांसी से पहले आप लोग ये भी जानते हैं जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी को जब फांसी दी जा रही थी उस समय उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपको फांसी मिलने वाली है, आप अपनी आखिरी तमन्ना बताइए, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो बोलते हैं कि बस मुझे 10 मिनट का मौका दिया जाए क्योंकि मैं अभी लेनिन की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उसको पढ़ने के लिए मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए। आप लोग सोच सकते हैं जिस व्यक्ति को फांसी दी जा रही हो वह 10 मिनट तक पढ़ाई कर रहा हो उससे पहले और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। तो भगत सिंह जैसे महान हस्ती, राष्ट्र गौरव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी एकता, न्याय, गरीबों के साथ हक मिले, किसी का शोषण न हो और अंग्रेज लगातार भारतवर्ष को अपना गुलाम बना के रखे थे। तो भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी वह एकता की विचारधारा थी, लोगों को जागृत करने की विचारधारा थी, लोगों को जोड़ने की विचारधारा थी और साथ में राष्ट्रवादी विचारधारा के ही थे। आप लोग सोच सकते हैं बचपन में जिस व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, जब उनके लिए रिश्ता आता है, जब लड़की वाले आते हैं और उनके माता पिता तैयार होते हैं, लेकिन उस समय वो घर छोड़ के आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी देश की सेवा करनी है, देश के लिए जीना है, देश के लिए कार्य करना है। तो ये थी भगत सिंह जी की हमारी विचारधारा। आप लोग तो जानते ही हैं भगत सिंह का जो इतिहास रहा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और भगत सिंह जी को हमेशा हमें स्मरण करते रहना चाहिए और भगत सिंह जी से भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए जिससे बच्चे भी उन्हें पढ़ सकें। साथ में आप लोग तो जानते हैं जो भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लोयलपुर के बंगा गांव में हुआ था और उनकी विचारधारा सभी भारतीयों के लिए दिल में अभी भी जगह बनाई हुई है। भगत सिंह जैसे महान शख्स हमारे देश के राष्ट्र गौरव, उनकी जो एकता थी उन्होंने यशपाल सिंह जी के साथ किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ उन्होंने काम किया, नौजवान सभा की स्थापना की 1926 में। साथ में उनके जो दोस्त थे सुखदेव, राजगुरु, इन सब का योगदान भारत के आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे क्रांतिकारी थे, देश के लिए अपनी जान दे दिए, देश के लिए मर मिटे। तो भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति जो कभी ही हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं, तो
तो ऐसे महान शख्स को सत सत नमन। भगत सिंह जी हमेशा अमर रहें, सभी के दिलों में राज करते रहें। हम यही उम्मीद करते हैं कि भगत सिंह जी के बारे में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ना भी लगी हो तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भगत सिंह जी जरूर लिखें। तो धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।